स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आरडब्ल्यूएफ बैंगलोर यानी रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है 2024-25 के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि एक भी मिस्टेक आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर अभी भी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। एंड एक और आप चीज़ के लिए यहाँ आप सबके लिए रहेगा, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं या अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या अभी फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप सबके लिए एक सलाह होगी कि प्लीज़ आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। रेलवे एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की वैकेंसी अब हर साल आएगी और हर साल आपको मौका मिलेगा उसमें पार्टिसिपेट करने का। तो उसके लिए आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए और उसी तैयारी में आपकी मदद हो जाएगी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की पब्लिश्ड बुक, जो कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एंड आरपीएफ एंड आरपीएसएफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई खान सर, पटना। बायोलॉजी यानी जो साइंस वाला आपका पार्ट होता है उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड न्यूमेरिकल्स ये सभी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग जरूर ये बुक कंसीडर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने सभी बुक की जो लिंक है वो दे दी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। हर बुक के अंदर आपको एक स्क्रैच कार्ड भी मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका बायोलॉजी की तीनों की अलग अलग बुक है। एंड इसको अगर आप कर लेते हैं इससे तैयारी, तो आपका एएलपी टेक्नीशियन एंड जेई या ग्रुप डी जिसका भी आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी ये सलाह है, जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनके लिए भी है। आप लोग अभी से अपनी तैयारी को स्ट्रांग करेंगे तब आप इतने टफ कंपटीशन में फाइट कर पाएंगे और उस टफ कंपटीशन को बीट करने में ये बुक्स आपकी हेल्प करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूमेरिकल्स की एक सेपरेट बुक है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके नंबर को ज़्यादा स्कोर करा देते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट न्यूमेरिकल वाला पोर्सन छोड़ देते हैं। आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपका और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है मेरिट एंड आप आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप लोग बुक को जरूर परचेज कर लीजिएगा। ये है अप्रेंटिसशिप वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जो कि रेल व्हील फैक्ट्री यलहंका बेंगलोर कर्नाटक की तरफ से जारी किया गया 23/2/2024 को। एंड फॉर्म भेजने की जो यहाँ पे लास्ट डेट है वो मार्च के मंथ में है। आप यहाँ पे ट्रेड देख लीजिएगा, फिटर, मशीनिस्ट, एमएमबी, टर्नर, सीएनसी, प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। टोटल आईटीआई के 7 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं। 192 पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। सिर्फ और सिर्फ एनसीवीटी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका 10th में 50% मिनिमम जरूर होना चाहिए। एज लिमिट 15 से 24 साल तक है। एंड SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका यहाँ पे 10th के मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होंगे कर्नाटका में, उन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, आप लोग भी फॉर्म भरने से पहले अपने अपने राज्य में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, सेवा योजन पोर्टल होता है, उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, तभी आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म को ऑफलाइन मोड में भरना है और फिर आपको इस फॉर्म को पहुँचाना भी है। स्टाइपेंड यहाँ पे आपका ज़्यादा है, 12,261 रुपये है। सभी ट्रेड जो आईटीआई के हैं, सिर्फ जो सीएनसी वाला ट्रेड है उसके लिए 10,899 स्टाइपेंड रखा गया है। तो डिटेल वीडियो उसको आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, आप चैनल पे देख सकते हैं। करंट में कई सारी परमानेंट जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट है। ये है इसका फॉर्म, इसे आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है, इस वीडियो में इसी की बात कर रहे हैं। क्लियरली लिखा हुआ है, कोई भी कॉलम अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो ये रिजेक्ट हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ आपको ट्रेड अप्लाइड फॉर्म में कैपिटल लेटर में अपने ट्रेड का नाम लिखना है। कैपिटल लेटर में लिखना, रनिंग हैंड में नहीं लिखना। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो आप कैपिटल लेटर में इलेक्ट्रीशियन लिख देंगे। अपना कैंडिडेट नेम कैपिटल लेटर में ही लिखना है आपको, जो आपके 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है उसे। फादर्स, मदर्स नेम या गार्जियन नेम लिखना है तो आप फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन कोई भी नाम लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी, DDMMYY में, सिर्फ ईयर का आपको लिखना है 2 डिजिट। कैटेगरी जो हो उसके आगे आपको टिक कर देना है, ठीक है। कोई फिजिकली अगर डिसेबल्ड या चैलेंज्ड है तो उस पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ आपको प्रॉपर अपना एड्रेस लिखना है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, जो भी सिटी हो, एंड यहाँ पिन कोड, यहाँ पे स्टेट, ठीक है। यहाँ इंडियन, यहाँ मेल या फीमेल, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल एड्रेस करेक्ट लिखिएगा। ईमेल एड्रेस आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, या क्लियरली यहाँ कैपिटल लेटर लिखा, तो आप सारी चीज़ें जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा। यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे तिल हो, कोई कट का निशान हो बॉडी पे, फेस पे, माथे पे, कहीं भी, उसको आप लिखिएगा, दोनों जरूर लिखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10वीं की डिटेल आपको यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट परसेंटेज लिखिएगा, राउंड ऑफ मत करिएगा।
टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI NCVT का ट्रेड, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, टोटल मार्क्स कितने थे, कितना मिला, परसेंटेज प्रॉपर कैलकुलेट करके लिखिएगा, क्योंकि मेरिट आपकी इसी से बनेगी। गलत भर देंगे DV के टाइम पे आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जो कैंडिडेट जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस देनी IPO से या डिमांड ड्राफ्ट से, उसको आप लोग बनवा लीजिएगा। किस के नाम से बनवाना है ऊपर अभी हम आपको शो कर देंगे एक बार। 100 रुपये का आपको बनवाना है। बाकी SC ST PWD और वीमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। फीस रिलैक्सेशन किसको किसको है, SC ST फीमेल और PWD। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फ़ीस यहाँ पे नहीं लगेगी। डॉक्यूमेंट्स आप क्या क्या लगाएंगे, देखिए 10वीं की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर एक साथ है तो एक साथ, अलग अलग है तो अलग अलग। ITI की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट, जो भी हो कास्ट में ही आ जाएगा आपका। एंड आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, ठीक है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप की प्रोफाइल का प्रिंट आउट, इतनी चीज़ें आप लोग जरूर लगा दीजिएगा, ठीक। इसमें कम भी पड़ता है तो यहाँ 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ ऐसा करके आप इसको मेंशन कर देंगे। एम्प्लॉय वार्ड यस या नो है तो आप नो पे यहाँ पे टिक कर देंगे। इफ़ यस यहाँ आपको डिटेल देनी है। एक्स सर्विसमैन यस या नो है, एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा अगर है तो। फिर यहाँ पूछ रहा है देखिए, वेदर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर्नाटका, आपको यस करना है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना अगर आप कर्नाटक से हैं। प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, किस प्लेस पे है उसको आपको देना है, ठीक है। डेट ऑफ द रेन्यूअल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसकी एक्सपायरी कब है वो आपको लिखना है। अगर आप किसी अन्य स्टेट, ठीक है, अदर देन कर्नाटक के स्टेट में रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे यस पे टिक करेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, यहाँ प्लेस लिखेंगे और यहाँ पे रेन्यूअल डेट लिखेंगे। कर्नाटका वाले भी एलिजिबल हैं, अन्य स्टेट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी, यहाँ आपको बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, यहाँ पे डेट और यहाँ पे प्लेस लिखना है आपको, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। अब अगर आप SC ST कैटेगरी से आपके पास इस प्रोफार्मा में सर्टिफिकेट है तो उसे आपको अटैच करना होगा, फिर आपको इसे बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप OBC से हैं तो आपके पास ये प्रोफार्मा में सर्टिफिकेट है, स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा हुआ है तो आपका चल जाता है वो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये एम्प्लॉय वार्ड के लिए जो रेलवे एम्प्लॉय वार्ड है उनको लगा सकते हैं ये। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे आपको अभी नहीं बनवाना है, आपको जब सेलेक्ट किया जाएगा DV के लिए तब आपको इसे बनवा के देना होगा। नीचे आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगी, इस चेकलिस्ट का आपको प्रिंट आउट लेना और इसे सबसे ऊपर लगाना है आपको, ठीक है। तो जैसे 10वीं की मार्कशीट सेल्फ अटेस्ट करके आपने अटैच की, सेल्फ अटेस्ट करके करना है, यस पे क्लिक करेंगे। ITI का किया, यस। फोटोग्राफ आपने चिपका दिया, यस, ठीक है। SC ST OBC सर्टिफिकेट, यस, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को साइन किया, यस। यहाँ अगर आप PH हैं तो यस, अदरवाइज आप नो कर देंगे यहाँ पे। LTI आपने बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पे दिया, यस, बिल्कुल, नहीं तो रिजेक्ट होगा फॉर्म। कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है तो यस, अदरवाइज नो। अदर का रेलवे एम्प्लॉय वार्ड है तो यस, अदरवाइज नो। अदर स्टेट का अगर यहाँ पे है कुछ रेलवे का नेसेसरी सर्टिफिकेट तो यस या नो, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे टिक करना है। IPO या डिमांड ड्राफ्ट आपने किया तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे कर देंगे अगर फीस आपकी माफ़ है यहाँ पे उस केस में। यहाँ देखिए लिखा है एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट डली फील्ड इन चेकलिस्ट एंड साइंड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। यहाँ भी आपको साइन करना है, यहाँ भी आपको डेट इंटर करना है। ये अगर आप नहीं देते हैं साथ में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब जो IPO है, जो 100 रुपये की फ़ीस है, उसे आपको किस नाम पे बनवाना है और फॉर्म आपको भेजना कहाँ है, वो दो चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए फॉर्म भेजने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे क्या रखी गई है, 22 मार्च 2024। आप जाके ड्रॉप बॉक्स में डाल सकते हैं जो लोकल के कैंडिडेट हैं। बाकी दूर के कैंडिडेट्स द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल डिपार्टमेंट, रेल व्हील फैक्ट्री, यलाहंका, बेंगलोर 560064 पे रजिस्टर्ड पोस्ट से, यानी आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करिएगा, भेज दीजिएगा। और जो लिफाफा है उसके ऊपर आप लिख जरूर लीजिएगा अप्लीकेशन फॉर अंडर गोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2023-24 इन रेल व्हील फैक्ट्री, ठीक है, ये लिख देना। उसके नीचे आप अपना ट्रेड भी लिख सकते हैं। राइट साइड में ये एड्रेस लिखिएगा और लेफ्ट साइड का जो एनवेलप होगा, लेफ्ट साइड वाले पोर्शन जो खाली रहेगा, वहाँ अपना एड्रेस आप मोबाइल नंबर के साथ एंटर कर दीजिएगा और भेज दीजिएगा। और जो 100 रुपये की फ़ीस आपको लगानी है वो 100 रुपये का आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस, वहाँ से एक पोस्टल ऑर्डर ले लीजिएगा। बैंक जाके एक डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं। प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइज़र रेल व्हील फैक्ट्री, ठीक है, कर्नाटका, इस नाम से आपको क्या करना है, एक IPO ले लेना है या एक डिमांड ड्राफ्ट ले लेना है, उसे आपको अटैच करके उसका नंबर भी उसमें लिख के आपको भेज देना है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें हैं। जो फोटो आप चिपकाएंगे उसको आप लोग साइन करके अटेस्ट भी कर देंगे खुद से, सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करेंगे। फोटो के ऊपर भी आप अपना साइन जो है कर देंगे, ऐसा कि जो पेपर और फोटो दोनों के ऊपर अपना सिग्नेचर रहे। तो यही है इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का प्रोसेस। कोई भी बिना मिस्टेक के आप लोग फॉर्म भरिएगा और अगर वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं तो अपनी पढ़ाई भी जारी रखिएगा अप्रेंटिसशिप के साथ साथ।
थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। एंड इसके पहले वीडियो हम बता ही चुके हैं कि रेलवे अप्रेंटिस को आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो वो तीनों चारों फ़ायदे आपको यहाँ से भी करने पर मिलेंगे, भले ये व्हील फैक्ट्री है। थैंक यू।